मैं गर खुदा दी सुनागा जग करेगा कला। मैं गर खुदा दी सुनागा जग करेगा कला। के ओते आपने बंदे आना पाक लोग आना दामा। उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और सिर्फ चंद मोमेंट्स अपने सर को झुकाएंगे। जाल के बादशाह खुदावंद यसु मसीह, मैं अपने आप को अपनी सोचों ख्यालों को तेरे ताबे करता हूँ। रब्बुल फाज तो खुदावंद मेरे साथ हो और हजरत जमायत के साथ हो। अब जितनी देर खुदावंद हम तेरी हजूरी में रहें, तेरा पाक रूह हम सबको सिखाए। और खुदावंद जितने यहाँ मौजूद हैं और जितने ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जितने खुदावंद इस कलाम को बाद में सुनते हैं, वो सब के सब है खुदा इस कलाम के वसीला से बाबरकत हो जाए। आमीन। मसीह यीशु के नाम के वसीला से आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो जरा बताइएगा, ये लाइट ऑफ करने से क्लियर है? जनरल लाइट ऑफ करके अभी सही है। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम को जल्दी से निकालें मेरे साथ। मत्ती रसूल की अंजील उसका 9वां बाब है। ये एसी चल रहा है जी। ये पंखे का शोर बहुत आता है ना इसमें, सिर्फ पंखा बंद कर। एसी चल रहा है तो फिर मेरा ख्याल में ठंडा हो जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल एसी चल नहीं रहा। वे कम किया एसी थोड़ा ज्यादा करना है। जल्दी से निकालेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 9वां बाब है और आज हम सेकंड पार्ट सीखने वाले हैं। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से 35वीं आयत से 38वीं आयत तक हमने पहला हिस्सा सीख लिया है। आज सेकंड पार्ट है। तो मैं आप सबके सामने एक बार फिर से पढ़ देता हूं ताकि जिन्होंने पहले नहीं सुना वो भी सुन लें। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, और यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी करता, मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानंद जिनका चरवाहा न हो, खस्ताहाल और प्रागंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। आमीन। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। तो हमने पिछले हिस्से में फर्स्ट पार्ट में हमने ये बातें सीख ली थी कि शहरों शहरों में जाना, गांव गांव में जाना। सिस्टर सलोमी, क्या है इसका मतलब? वो शहरों में भी गए हैं और गांव में भी गए हैं। उन्होंने किसी में फर्क नहीं किया, ना शहर वालों में और ना गांव वालों में। और शहर में लोग जो हैं वो तो अमीर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। उन गांव में जो होते हैं वो सादा लोग होते हैं, इतने अमीर नहीं होते। इतने इसके खुदावंद यीशु मसीह ऐसा खुदा है, यीशु मसीह ऐसा प्रीचर है, ऐसा टीचर है कि उसने ना तो शहर में फर्क किया और ना गांव में फर्क किया। आज हम लोग फर्क करते हैं, शहरी है, खुदा फर्क नहीं करता। खुदा की नजर में सब बराबर हैं। आमीन। हालेलुया। सब लोग बराबर हैं खुदा की नजर में, ना अमीर ना गरीब, ना शहर ना गांव। आमीन। तो आगे जाकर हमने ये सारी बातें सीखी हैं कि खुदा यीशु मसीह कमजोरियों को दूर करना और बीमारियों को दूर करना, कमजोरों की कमजोरियों को दूर करना, ये अच्छे कामों में है। हालेलुया। और
फिर आगे हमने सीखा कि यीशु मसीह तरस खाता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या करता है? तरस खाता है। हमें क्या खाना है? तरस खाना है। तरस खाने वाला होना चाहिए। हमारा दिल तरस से भर जाए। आमीन। और तरस जो है खुदावंद यीशु मसीह ने किन पर खाया? लोगों पर खाया जो खुदा से दूर थे। किन पर तरस खाया? जो खुदा से दूर थे। तो आज हमें उन पर तरस खाना है जो खुदा से दूर जिंदगी बसर कर रहे हैं। खुदा से दूरी की जिंदगी क्या होती है? बड़ी भयानक किस्म की होती है, बड़ी वाकई तरस खाने वाली होती है। गुनाहों की जिंदगी जो होती है उन पर तरस खाना, और हमें तरस खाने वाला होना चाहिए। और यीशु मसीह ने उनकी जिंदगी को देखा, उनकी हालत को देखा, रूहानी तौर पर देखा, तो उनकी हालत बहुत ही खस्ता और परागंदा थी। और आगे लिखा है कि यीशु मसीह ने शागिर्दों से ये कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। फसल के मालिक से मिन्नत करो कि वो फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। हालेलुया। तो आए जल्दी से, हम यहां तक पहुंच चुके थे और कि फसल के मालिक से क्या करो? मिन्नत करो। हालेलुया। तो आज हम यहां से आगे बढ़ेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उनकी हालत को देखकर, खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी अंदरूनी हालत को देखकर यीशु मसीह ने यह कहा कि इनकी हालत ऐसी है जैसे जिनका कोई भेड़ों का चरवाहा ना हो। खस्ता हाल, प्रागंदा। और खुदावंद ऐसे लोगों के लिए, जिस तरह के खुदावंद ने, यीशु मसीह ने ये हवाला कहां से कोड किया था? यीशु मसीह के अंदर जो बात थी वो कहां से ली थी? बाइबल मुकद्दस में हमने इसको सीखा था कि पहला सलातीन जो है उसका 22वां बाब उसकी 17वीं आयत में ये बात, इसका एक्सप्रेशन जो है यीशु मसीह ने लिया कि वहां पर खुदा कहता है कि ये इसराइल को कहा खुदा ने कि ये ऐसे हैं जैसे इनका कोई चरवाहा ना हो। तो खुदावंद यीशु मसीह यहां पर जो कह रहे हैं, तो एक्चुअली बात यह है कि जो इसराइली जो लीडर थे, जो फकीर फरीसी थे, वो अपने आप को चरवाहा तो कहते थे लेकिन चरवाहों की खिदमत या चरवाहों को जैसा होना चाहिए वैसे नहीं थे। और आज भी खुदा ऐसे चरवाहों पर अफसोस करता है, ऐसे लोगों पर अफसोस करता है कि जो उसकी भेड़ों को सही तौर पर चराते नहीं हैं। तो अफसोस उन पर जो खुदा के लोगों की देखभाल नहीं करते। और खुदावंद यीशु मसीह ऐसे चरवाहों पर अफसोस करता है, और यीशु मसीह ने अफसोस भी उन पर किया और उनकी जिंदगी पर किया जो उनकी हालत ऐसी थी। और अफसोस उन रूहों पर खुदावंद यीशु मसीह ने किया जिनकी जिंदगियां गुनाह की जिंदगियां थी, सिंफुल लाइफ। उन पर खुदा अफसोस करता है क्योंकि वो ऐसे जिंदगी बसर करते हैं जैसे जिनका कोई चरवाहा ही ना हो। और भेड़ अगर किसी गलत रास्ते पर जाती है तो चरवाहा क्या करता है? चरवाहा उसको फेर लाता है। हालेलुया। उसको फेर लाता है। और जिसका कोई चरवाहा ही ना हो वो तो फिर जिधर को मर्जी चाहे गलत करे, लाटरियां लाए, शराब करे, जो मर्जी करे। वो है ऐसा शख्स, उनको कोई कहने वाला ही नहीं है। हालेलुया। आप खुशकिस्मत हैं जिनको कोई समझाने वाला है, कोई कहने वाला है, कोई बताने वाला है
हालेलुया। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस कहती है अगर तुमको नसीहत ना की जाए, अगर तुमको समझाया ना जाए, अगर तुम्हें तंबीह ना की जाए, अगर तुम्हें नसीहत ना की जाए तो तुम बेटे नहीं बल्कि क्या ठहरोगे? ये बाइबल मुकद्दस की बात है। अगर तुम्हें तरबियत ना की जाए, अगर नसीहत ना की जाए तो फिर हम बेटे नहीं ठहरेंगे। खुदा का कलाम क्या कहता है? हरामजादे तुम ठहरोगे अगर तुम्हें नसीहत ना की जाए। क्यों? कि तेरी राहें बुरी हो जाएंगी, तू गलत राहों पर चला जाएगा। ते चंगे भैड़े बंदे नूं कौन की कहंदा है? अच्छा तो नहीं ना कहंदा, फिर की आंदे ने? बुरे लफ्जों से कहते हैं। तो फिर इसलिए नसीहत चरवाहे का होना जो है ये बहुत ही जरूरी है। और खुदा कहता है कि जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ना कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको प्रगंदा देखा, और प्रगंदा कौन कैसे होते हैं कि खुदावंद कहते हैं, जब यर्मिया की किताब हमने पढ़ी थी, यर्मिया 23वां बाब उसकी पहली आयत पर, कि खुदावंद फरमाता है कि उन चरवाहों पर अफसोस जो मेरी चरागाह की भेड़ों को हलाक और प्रगंदा करते हैं, जिन चरवाहों के वसीला से लोग ठोकर खाते हैं, प्रगंदा हो जाते हैं, जिनके किरदार के वसीला से, जिनके किरदार की वजह से लोग ठोकर खाते हैं, खुदा कहता है उन पर अफसोस। खुदा उन पर अफसोस करता है, बजाय इसके कि वो भेड़ों को क्या करें, वापस गल्ला में लेकर आए। उनकी वजह से क्या होता है, उनके किरदार की वजह से भेड़ें इधर उधर चली जाती हैं। चरवाहा जो है वो भेड़ों को गल्ला में लेकर आता है। हालेलुया। चरवाहा भेड़ों को गल्ला में लेकर आता है। अगर कोई भेड़ इधर उधर होती है तो वो उसको गल्ला में लाता है, ताकि खतरा क्या होता है, भेड़िए फाड़ खाने वाले, तबाह कर देने वाले। तुसी जरा जी कोशिश करो भैड़ी महफिल लभन दी, देखो जी अज लभदी है, वो तो लभदे फिरदे ने कि कोई साथी होर लभे, शेयरिंग करने वाला मिले। पहला किन्ने दी आंदी है ते एक होर ना रल जाएगा तो घट जाएंगे, शेयर हो जाएंगे, घट जाओ तो लभदे फिरदे ने कि बंदा कोई फाड़ खाए, भेड़िया फाड़ खाए। इब्लीस के बारे में लिखा कि वो शेर बब्बर की मानद फाड़ता फिर रहा है कि किसको फाड़ खाए वो। तो इसलिए हमें खुदावंद यीशु मसीह ने जब देखा कि इनकी हालत जो है वो ऐसे है जैसे इनका कोई चरवाहा ही नहीं है। और हिस्कील की किताब पढ़ें तो हिस्कील उसका 34वां बाब और उसकी दूसरी आयत में बाइबल मुकद्दस में लिखा कि ऐ आदमजाद, इस्राएल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर। किन के खिलाफ? चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर और उनसे कह कि खुदावंद खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इस्राएल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? हालेलुया। चरवाहों का काम क्या है? भेड़ों को चराना। वो की करते ने? अपना पेट भरते, अपना पेट। आज देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग, हिस्कीएल 34 उसकी 2 आयत, तो वो क्या करते हैं? अपना पेट भरते हैं। हालेलुया। नो डाउट खुदा ब्लेस करता है। हालेलुया। खुदा ब्लेस करता है। खुदा जो फसल काटता है खुदा उसको उसकी दुआ को सुनता है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा उसकी दुआओं को सुनता है जो फसल काटते हैं। जो फसल काटता है खुदा उसकी सुनता है।
आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा उसकी सुनता है जो फसल काटता है, उसको ब्लेस करता है। फसल काट के दी कर दी, खुशी के फसल काट कर वो क्या करता है, अर्न करता है ना, मनी जी, अर्न करता है, तो उसका खुश होता है। जो उसने दुआ की होती है ना बेचते वक्त, जी, इसको मिल जाता है। उसकी मिल जाती। जी, जी। हालेलुया। हालेलुया। उसकी उसको मिल जाती, मीन्स खुदा फसल काटने वाले की सुनता है। यस आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इंज नहीं। ਅੱਜ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ मर्सिडीज। ਕਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। अपना पेट बड़ा है, हाँ, अपना पेट बड़ा है। फसल काटने वाले की सुनता है। हाँ? इंज नहीं कि कलीसिया दा उठदी होती। कलीसिया में तो कोई फर्क नहीं पिया। कलीसिया में तो कोई रूहानी तरक्की का नाम ही नहीं। कलीसिया को तो रूहानी खुराक दी ही नहीं। कलीसिया तो बड़ी फली नहीं। कलीसिया की रूहानी हालत अज भी इंज दी ते साल पहला भी इंज दी सी। उस तरह जिस्मानी सोच, जिंदगी में तो कोई तब्दीली नहीं, सोच ही नहीं बदली, इरादा ही नहीं बदला, तो कलीसिया को क्या बढ़ोती दी, कुछ भी ना। अहम चीज जो है, खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी ये हालत देखी, रूहानी हालत देखी थी कि इन्होंने तो किसी गल का हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखें कि अगर आपकी रूहानी ग्रोथ नहीं हो रही तो इसके बारे में जो चरवाहा है वो कसूरवार है। खुदा का कलाम कहता है कि उस पर अफसोस है जो अपनी भेड़ों को सही तालीम नहीं देता, उनको चारा नहीं देता, उनको खुराक नहीं देता। हालेलुया। तो इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी है। मैं ते तरले करना कि भाई आओ ते खुराक, हाँ? मैं इसलिए बरी हूं। आमीन। हालेलुया। अगर कोई नहीं लेता, नहीं खाता, मैं तो हर रोज अच्छी खुराक का बंदोबस्त करता हूं। मैं खुदा से दुआ करता हूं, मैं खुदा से मांगता हूं, मेहनत करता हूं। हालेलुया। तो खुराक रेडी है, जितना मर्जी नोश करो। हालेलुया, आमीन। तो खुदा हमें इस बात के लिए कहता है। तो याद रखिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया। खुदावंद को भीड़ पर तो तरस खाना, किन पर तरस खाना है जी, जो रूहानी तौर पर उन पर तरस खाना है जिनके घरों में कभी कोई पास्टर आया ही नहीं, जिनके चर्च में कोई प्रॉपर पास्टर ही नहीं, जिनके चर्च में कोई बकायदा तौर पर मिनिस्टर ही नहीं है, कोई खिदमत करने वाला नहीं है, दिल जान से खिदमत करने वाला नहीं है। उन लोगों पर अफसोस या है भी ये, हाँ? तो इंज दा के ना होया वर्गा। मुझे याद आ गया है, पहले याद नहीं था, खुदा याद दिला रहा है। भाई शमान इनके यहाँ पहले पास्टर था, वहां पे भाई शमान कहते मैं पाकिस्तान गया छुट्टी, तो मैं पास्टर साहब ने पूछा, पास्टर साहब इन्हों इन्नी देर हो गई मैनू आए नू, कि इनको बैप्तिस्मा कभी नहीं दिता तुहां, कभी इन्हों बैप्तिस्मे की तालीम ही दी है कि नहीं, कहते नहीं इतने तो जदों दे आ रहे हाँ, अज तक नहीं कोई दिता बैप्तिस्मा, किसी ने तौबा की तालीम नहीं दी, किसी ने तौबा की तालीम नहीं दी, किसी ने बैप्टिज्म नहीं दिता। तो भाई शबान कहने लगे कि मैंने उन्होंने कहा कि भाई इन्हों तालीम दियो ताकि तौबा करन। हालेलुया। तो है भी लेकिन ना होया जी। ऐसे लोगों पर खुदा अफसोस करता है, खुदा को तरस आता है। तो हमें ऐसे लोगों के लिए हमें तरस खाना है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया।
खुदावंद ऐसी हालत को देखकर खुदावंद तरस खाता है, हालेलुया, और तरस खाता है। और खुदावंद यीशु मसीह अपनी जिंदगी में भी खुदावंद यीशु मसीह ने तरस खाया और दुआ की। तरस खाना और तरस खा के यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम क्या करो, बाप से मिन्नत करो, दुआ करो। आमीन, आमीन। खुदा मिन्नत करना क्या है, खुदा के हुजूर दुआ करना। दुआ करना। कई लोग कहते हैं कि हमारी इस मिन्नत को सुन और कबूल कर। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने ऐसा किया। यीशु मसीह दुआ करता रहा। लूका रसूल की इंजील पढ़ें तो लूका रसूल की इंजील उसका 6वां बाब है, और 6ठे बाब की 12वीं और 13वीं आयत को पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह सारी रात दुआ करते रहे। कितनी देर? सारी रात दुआ करनी। जी, यही लिखा है। जी। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। किसने? यीशु ने। यीशु। हम किसके फॉलोवर हैं? यीशु के। कितनी देर दुआ की? सारी रात। यीशु मसीह ने दुआ की लोड़ सी। किसके लिए दुआ करता रहा? सबके लिए। गुनाह। आगे पढ़ें, किन के लिए दुआ करता रहा सारी रात? जी, जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 लोगों को चुनने के लिए, हालेलुया, उसने सारी रात बाप से दुआ की। हालेलुया। यीशु मसीह तो कितनी देर दुआ करते हैं? यीशु मसीह कहते थे हो जा और हो जाता। हालेलुया। हालेलुया। फिर सारी रात दुआ करने की क्यों लोड़ पई? हालेलुया। यीशु मसीह तो ऐसे करता है ना, ऐसे जी बिल्कुल। आंख झपकने से पहले वो कहता है और हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसलिए सारी रात दुआ की कि वो कहता है कि रूहों को चुनने के लिए, रूहों को चुनने के लिए हमें हार्ड वर्किंग करनी है। जी। सारी रात बहना को आसान काम नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने हार्ड वर्किंग की। यीशु मसीह ने हार्ड वर्क करके दिखाया हमें। हालांकि जरूरत नहीं थी, चुनना ही था ना, वो तो खुद मर्जी का मालिक है ना। वो तो जानता है, दिलों को जानता है किस किस को चुनना है, किस को नहीं चुनना। जी। उसको पता था ये 70 बैठे हैं तो 17 में से 12 को चुनना। तो उसको पता था किस किस को चुनना है, क्योंकि वो दिलों का जानने वाला खुदा। जी। हालेलुया। हालेलुया। वो दिलों का जानने वाला है, उसको पता है कौन किस तरह का है, किसका दिल किस तरह है। हाँ? सानू इंसानों को पता ना लगे, लेकिन उन्होंने पता है। हालेलुया। उसको पता है। लेकिन इसके बावजूद यीशु मसीह ने क्या की? दुआ। सारी रात दुआ की। और दुआ करने के बाद जो है यीशु मसीह अपने शागिर्दों की तरफ गए। हालेलुया। कितनी देर दुआ करने के बाद? सारी रात दुआ करने के बाद वो अपने शागिर्दों की तरफ गए और फिर यीशु मसीह ने मतवज्जे होकर उनसे कहा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने फिर उनसे कलाम किया। फिर यीशु मसीह ने उनको चुना। फिर यीशु मसीह ने अपने जलाल के लिए, अपनी खदमत के लिए चुना और उनको रसूल का लक़ब दिया। हालेलुया। आमीन। आमीन। तो हमें हार्ड वर्किंग करनी है। तरस खा, कई दफा हम क्या करते हैं, सानू ये जाना बड़ा तरस आंदा है यार, उन्होंने वेख्या तो मैनू बड़ा तरस आया। पर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। जी। ਖਾਲੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? तरस ही खाने गल्ला ना। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਸ ਕਹਿਤੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਰੇ ਤੇ, ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਰੇ ਤੇ। तरस। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ? सारी रात। ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ? अपने वास्ते नहीं करती, चल सुनेगा तो ठीक है, नहीं सुनेगा तो सही है। हाँ?
एंड है ना। जी तो यीशु मसीह ने अपने लिए नहीं दुआ की। बाइबल मुकद्दस में कभी भी किसी जगह पर भी जी ये नहीं लिखा हुआ कि यीशु मसीह ने अपने यहां से दुआ की थी कि ए बाप मेरे बुखार चढ़ गया, ए बाप मेरे को अज रोटी को नहीं हूं, कल कितने करना है, कितने सोना बहना की करांगा, किस तरह होएगा। हाँ, यीशु मसीह ने अपने वास्ते कभी भी दुआ नहीं की थी, उसने जब भी की है दूसरों के दूसरों के लिए की। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह भी तो इंसान ही थे ना। वो हम लिखा बाइबल में कहते उसमें लिखा है कि वो हमारी तरह हर बात में आजमाया गया। जी कितनी बातों में? हर बात में। हर बात में। हो सकता है कि भुख नाल भी आजमाया गया हो। जी साढ़े तो भुख की आजमाइश आई है ना कभी, आई है कि नहीं? तो ਇਹਦਾ मतलब है कि अगर ये लिखा है ना कि वो हर बात में आजमाया गया, तो ਇਹਦਾ मतलब है कि किसी टाइम यीशु मसीह को रोटी भी नहीं होनी। हालेलुया। हमारी तरह वो हर बात में आजमाया गया। लेकिन यीशु मसीह ने अपने लिए कभी दुआ नहीं की, बल्कि यीशु मसीह ने दुआ की और कहा, ए बाप मैं जानता हूं कि तू हमेशा ही मेरी सुनता है। हालेलुया। हमेशा ही तू मेरी सुनता है। तो दर हकीकत यीशु मसीह की एक एक लफ्ज जो है, एक एक बात जो है, वो हमें सिखाने के लिए थी कि हम ऐसा करें, हम ऐसे कहें, हम ऐसे करें। हमें ऐसा करना है, हमें दुआ करनी है, हमें दूसरों पर तरस खाना है, और खाली जुबानी नहीं, प्रैक्टिकली। हालेलुया। कैसे तरस खाना है? प्रैक्टिकली। यार बड़ा तरस आंदा होते हां ओदे ते बड़ा तरस आंदा है ते ओदे वास्ते दुआ कीती नहीं। हां, आज के बाद अगर आपको किसी की हालत पर तरस आए ना, 5 मिनट 10 मिनट, मैं नहीं कहता हम सारी रात ही बैठे रहेंगे। अगर खुदा तो फीक दे तो अच्छी बात है। हालेलुया। सारी रात भी हो सकती है। जी किवें हो सकती है? रात च कितने घंटे होंदे ने? 12। ठीक है। ते अगर एक एक घंटा भी करो तो 12 दिनों बाद रात हो जाती है। जी हालेलुया हालेलुया। आमीन। आमीन। क्यों जी 12 दिनों बाद बारह यानी कि उन्हीं को टाइम हो जाएगा जिन्ना भी यीशु मसीह ने दिता सी। ते उम्मीद है कि अगर 12 दिन कंटिन्यू ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ एक घंटा दुआ करोगे, हो ही नहीं सकता ਉਹਦੇ हालात ना बदले। हालेलुया। ये हो नहीं सकता कि उसकी जिंदगी ना बदले, उसकी सोच ना बदले, उसके इरादे ना बदले, बदल जाएंगे अगर हम उसके लिए क्या करेंगे? हालेलुया आमीन। तो हमें सिर्फ जुबानी तरस नहीं खाना, बल्कि उनके लिए क्या करनी है? दुआ भी करनी है। ये है तरस खाना। और तरस खाना जो है, यीशु मसीह ने ऐसा किया, यीशु मसीह ने ऐसा करके दिखाया। आमीन आमीन। और केस क्या है? किसके लिए? मामला क्या है? केस क्या है? केस ये है कि फसल बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। केस क्या है यहां पर? बहुत ज्यादा। केस ये है कि मामला ये है कि फसल बहुत है। यीशु मसीह ने जब निगाह की भीड़ पर, हालेलुया, हमने पिछले हिस्से में ये फर्स्ट पार्ट में सीखा है कि यीशु मसीह के बारे में अक्सर लिखा है कि उसको अंधे पर तरस है, लंगड़े पर तरस है, उसको फलां बीमारी पर तरस है। लेकिन यहाँ पर तो कोई बीमारी नजर नहीं आ रही, सिर्फ भीड़ ही नजर आ रही। हालेलुया। सिर्फ भीड़ ही नजर आ रही है। लेकिन खुदावंद चूंकि अंदर की हालत जानते थे कि इन सब को जरूरत है, किसी चरवाहे की जरूरत है, किसी लीड करने वाले की जरूरत है, किसी टीच करने वाले की जरूरत है, किसी तालीम देने वाले की जरूरत है। तो यीशु मसीह ने यहां पर जो यहां पर हमें नजर आती है, जो मेन केस, मेन मामला, मेन मैटर जो है वो ये है कि फसल बहुत ज्यादा है लेकिन मजदूर थोड़े हाँ? जी सबूत भाई,
क्या लिखा है? फसल बहुत ज्यादा थे, मजदूर थोड़े हाँ, मजदूर थोड़े हैं। हमें ये दुआ करनी है कि खुदा जो है वो मुहैया करे, खुदा अच्छे चरवाहे मुहैया करे। आमीन आमीन आज से अपनी दुआ का ये भी हिस्सा बनाए, खुदावंदा अच्छे पादरी मुहैया कर, आमीन पाकिस्तान दे विच अच्छे पादरी मुहैया कर, यस जेड़ा अपना पेट नहीं बल्कि कलीसिया नु सेर करने वाला है। ना सिर्फ पाकिस्तान ते पूरी दुनिया च। दुनिया जी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, हो सकता है पूरी दुनिया ते कोई पाकिस्तान नालों भी अगे निकले हों। जी हाँ? जी पूरी दुनिया पर अच्छे चरवाहे, अच्छा चारा देने वाले, अच्छी तालीम देने वाले, उनके लिए दुआ करें कि आज के बाद ये अपना एक सेंटेंस बीच में शामिल कर लें कि खुदावन ये हुक्म किसका है? खुदा यीशु मसीह का। हालेलुया। हालेलुया। किसे मिशन की तालीम तो नहीं? नहीं हाँ जी, किसकी तालीम है? यीशु मसीह ने क्या हाँ किया? कितना मसीह असल के मालिक शागिर्दों को, शागिर्दों को किनको कहा था? शागिर्दों शागिर्दों को कहा था। ते असी कौन है? यीशु मसीह दे मनने वाले है ना। जी, जी, जी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ है आज यीशु सानू कह रहे हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज यीशु मसीह हमें कह रहा है कि अपने बाप से मिन्नत करो कि खुदा अच्छे चरवाहे भेजे, खुदा अच्छे पास्टर मुहैया करे, खुदा जो जो कलीसिया को ऐसे जबरदस्त किस्म की तालीम दे कि वो अपनी गुनाहों की जिंदगी को छोड़कर यीशु मसीह को कबूल करें। आमीन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो हमने मिन्नत करनी है कि खुदा अच्छे चरवाहे मुहैया करे और बेशक वो ऐसा करने में कादरे मुतलक है। हालेलुया। हालेलुया तो ये क्या है कि इनकरेजमेंट है कि हमें दुआ करनी है, हमें खुदा की हजूरी में इल्तिजा करनी है। और ये बिल्कुल ऐसा है कि जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर तरस खाने के लिए कहा कि जब हम ऐसा करेंगे तो हम भी उसी पोजीशन पे होंगे जैसा उन लोगों पर तरस। और तरस खाना ये बहुत ही जरूरी है और ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है। और उन दिनों में, जिन दिनों की ये बात हो रही है, और जब यीशु मसीह ने ये कलाम किया तो उस वक्त मौसम पता है कौन सा था? मकई पक्की हुई सी। मकई दे विच कितने दाने हुंदे ने? हाँ, फसल बहुत ज्यादा थी। मकई की फसल जो है, कॉर्न, जी जी चलिए, मकई की फसल बहुत ज्यादा थी। कोई मकई के दानों को काउंट करना चाहे पूरी जमीन तक को कर सकता काउंट है? नहीं वो अनकाउंटेबल है। हाँ? तो इसलिए उस वक्त यीशु मसीह ने जब फसल पर भी ध्यान किया और जब इस्राएल पर ध्यान दिया तो यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि फसल बहुत ज्यादा है लेकिन मजदूर जो हैं वो बहुत थोड़े हैं। तो मजदूर काटना जो है, ये फसल काटना जो है, जिस दिन फसल काटी जाती है कोई भी बंदा वेला नहीं होता, सारे काम ते लगे होंगे। हाँ। जी। तो चर्चेस में क्या होता है? खाली चंद बंदे लगे होंगे ने तो बाकी सारे वेले। हाँ, ये ड्यूटी किहदी है? पादरी साहब दी, एल्डर साहब दी, डीकन साहब दी। हाँ, बाकी सारे बाकी किसी ने कोई काम। तो फसल काटने के लिए हम सबको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। आमीन। हम सबको काम करने की जरूरत है। चर्च में सबको काम करने की जरूरत है। चर्च में सबको रूहों को लेके आने की जरूरत है। चर्च में सबको इनवाइट करने की जरूरत है। सबकी ये ड्यूटी है।
सबकी ड्यूटी है कि लेकर आए। जी, आमीन, आमीन, हालेलुया। कभी कोशिश की थी है, चल मैं नहीं जाना, आज तुम ही रहने दे। हाँ? हमारी हालत क्या है? अगले नु नहीं जाना, मैं नहीं जाना दे। तू भी नहीं जाना। ड्यूटी ये नहीं कि तुम ही जान दे तो मैं भी रहने दिया। ड्यूटी ये है मेरी और आपकी कि यीशु मसीह ने कहा कि फसल ज्यादा है, मजदूर थोड़े हैं। रियाज च लोग बहुत ने, लियाने वाले कोई नहीं। सही बात। लियाने वाले कोई नहीं। हम जिम्मेदारी नहीं लेते, कोशिश नहीं करते, ढूंढते नहीं है, तलाश नहीं करते। यार कोई बंदा लब्बे मैनू लैके आवा, लब्बे मैं लैके आवा, लब्बे मैं लैके आवा। कभी इस तरह की तड़प रखी? ये तड़प रखनी है। इसकी यीशु मसीह ने तालीम दी है। इस बात की यीशु मसीह ने तालीम दी है, फसल बहुत है लेकिन लाने वाले थोड़े मेहनत उन पे करने वाले थोड़े हैं। निकले। मजदूर बने, काम करें। सिर्फ चंद लोगों का काम नहीं है, सबका काम है। सब कोशिश करें। आज तो बड़ी सहूलत है, जी, पैकेज हुए नहीं ना, जी जी खुदा का शुक्र है। मैं अक्सर अपने चर्च के लोगों को कहता हूँ, आगे से काट देते हैं और मुझे कॉल बैक करते हैं। इट मीन्स के ये ब्लेसिंग है आपके पास। हालेलुया, हालेलुया। ब्लेसिंग है, इसको यूज करें। ये बरकत है, यूज करें। कॉल करें, कॉल पे कॉल करें, पूरा हफ्ता इन टच रहे उसके साथ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 12 दिन, 12 घंटे, 12 दिन बातें हो ही जाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बात अच्छी नहीं लगी? मीन्स के ब्लेसिंग है आपके पास, बरकत आपने, खुदा ने आपको बरकत दी हुई है। ये इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, जेन में नहीं आ रहा शायद मैं भी, हाँ, कि यार इसी में भी तो कर सकते हैं, जी मैं जा नहीं सकता। हाँ, हालेलुया। हारून भाई गड्डी नहीं ना है, मोबाइल है, इसका मतलब बरकत है। यार मैं जा नहीं सकता, मेरे को गड्डी नहीं, मैं क्यों ले आवा? आप मोबाइल पे कन्विंस कर सकते हैं। आपका एल्डर साहब का थोड़ा ही फासला है, जिन्ना कोई इतने बैठे थोड़ा ही। हाँ भाई एल्डर साहब तो को गड्डी है, मैं बंदा दे रहा है लेके आऊं। हाँ एल्डर साहब ने जब तू उत्ते खलो मैं हुनी है 5 मिनट लगने। हरून भाई तुसी किथे हो, केड़े एरिया चो? फलाने एरिया चो। अच्छा उत्थे एक मैं बंदा उत्थे, हाँ उन्होंने जरा पड़े। आमीन। बरकत है, ब्लेसिंग है। खुदा ने टैलेंट दिया है, ब्लेसिंग दी है खुदा ने आपको, खुदा ने बरकत दी है, लेकिन जरूरत है कि इसको यूटिलाइज करें। फसल बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। ये खुदा का कलाम जो है ये अब तक कायम रहेगा। दिन ब दिन मजदूर होर घटते जाने ने। इसलिए याद रखें कि भाइयों, अगर खुदावंद ने, मैंने पिछले पार्ट में ये बात सिखाई, देखिए यीशु मसीह की जिंदगी बिल्कुल लिमिटेड सी थी। यीशु मसीह की जिंदगी कितनी थी? 33.5 साल, 33 साल। लेकिन उसने, यीशु मसीह ने जो जिंदगी के दिन दिए गए थे, उसने कितना काम किया। हाँ, बहुत हार्ड वर्किंग की। अभी हमने देखा कि सारी रात दिन रात लिखे के शहर शहर च पिंडा पिंडा च। हाँ, उदों गड्डियां नहीं सन, टुर टुर के कितने पिंडा पिंडा ते शहर शहर में गए, बड़ी हार्ड वर्किंग की। तो यीशु मसीह ने हमें भी एक लिमिटेड सा टाइम दिया है। हमारी जिंदगी भी एक लिमिटेड सी है। इस लिमिटेड सी लाइफ में हमें हार्ड वर्क करनी है। हालेलुया। और खुदावन आपको भी और मुझे भी
और ज्यादा फसल को लाने की तौफीक बख्शे। हालेलुया। हम खुदा के घर में लोगों को दावत दें, बुलाएं, इस फोन को यूज करें, आमीन, अपने सोर्स को यूज करें, गाड़ी को यूज करें, आमीन, अपना रुपया पैसा उसके खुदा के जलाल के लिए यूज करें। खुदा आपको इसके एवज बहुत ज्यादा बरकत देगा। आमीन, आमीन। तो हमें वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने उस फसल को खड़े हुए देखा। फसल कैसी थी? पकी हुई थी, तैयार थी, लेकिन खलोती सी फसल, हाँ, कटन वाला। तो याद रखिए, चर्च के अंदर स्टिल वर्क जो है वो अच्छी निशानदही नहीं है। खलोते ही यहाँ, मूवमेंट ही कोई नहीं, हाँ, फसल खड़ी है, मूवमेंट नहीं। तो ये मूवमेंट जो है ना होना जो है, इट्स नॉट अ गुड साइन। ये अच्छा निशान नहीं है कि खलोते रहना, अच्छा सुस्ती, हाँ, खड़े रहो बस, ठीक है, जितने हैं वो बस इतनी ठीक है। मूवमेंट बहुत जरूरी है। अगर मूवमेंट नहीं करेंगे, फसल को नहीं काटा जाएगा, नहीं समेटा जाएगा, तो फसल क्या हो जाएगी? खराब हो जाए। खराब हो जाएगी। हो सकता है खुदा आपको यह सवाल पूछ सकता है, महीने बाद मिनट उंज जाया हो गए ने ते किसी दी काउंसलिंग नहीं की। हाँ, मैं तेरी 500 मिनट दिता सी, 500 मिनट दिता सी ना, ते महीने च किन्ने लग गए ने? 300 लग गया, 400 लग गया, बाकी 100 किधर गया मिनट? वो 100 मिनट जेड़ा कम से कम किन्ने बनते ने? 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा तो किसी दे ही सकता था, 1.5 घंटा तो यूज कर सकता था। लेकिन स्टिल रहना जो है ये अच्छा साइन नहीं है। हमें कुछ करना है, लेबर करनी है। हमें खुदावन ने ये ड्यूटी दी है कि हमें करना है, हमें उनके लिए दुआ करनी है, हमें उनके लिए हार्ड वर्किंग करनी है। आमीन, हालेलुया। तो याद रखें कि खुदावन यीशु मसीह ने जब देखा, तो यीशु मसीह ने क्या की? यीशु मसीह ने उनकी हालत जो है जब देखी कि इनकी हालत इतनी रूहानी हालत तो इनकी बिल्कुल ही गिरी हुई है, तो यीशु मसीह खुश हुआ होगा? नहीं। यीशु मसीह क्या हो गए होंगे? दुखी भरे, कंपैशन, तरस, एक तरह दी जिवें खुदावन रहम करे। खुदा कभी तो मायूसी के लिए कहता है कि मायूस इंसानों को कहता है ना हो, लेकिन उस वक्त यीशु मसीह भी इंसान ही था। हालेलुया। जिस तरह के एक दफा अफसुर्दा सा हो जाना कि इतनी हालत, तरस, हाँ? याद रखें, जब इस तरह की हालत हो तो ज्यादा दुआ की जरूरत है। यीशु मसीह ने कितनी दुआ की? हालेलुया। और किसी जगह तो भी नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने सारी रात दुआ की। यहां पर क्यों लिखा है? यीशु मसीह उनकी हालत को देखकर ज्यादा अफसुर्दा हो गए। जब अफसोस, अफसुर्दा, मायूसी आपको आगे इस तरह की नजर आए तो उस वक्त ज्यादा दुआ की जरूरत होती है, जिस तरह के यीशु मसीह ने ज्यादा दुआ की। आमीन, आमीन, हालेलुया। हमारी जब ऐसी हालत होती तो हम क्या करते हैं? दुआ दा ना ही नहीं लेते। तो फसल, यीशु मसीह ने कहा कि फसल के मालिक से क्या करो? मिन्नत करो, मिन्नत करो। हालेलुया। तो फसल का मालिक जो है वो कौन है? खुदा। हालेलुया। फसल का मालिक कौन है? खुदा। क्योंकि खुदा फरमाता है, यसाया की किताब पढ़ें तो यसाया 5 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है कि रब्बुल फाज का पाकिस्तान बनी इस्राइल का घराना है। हालेलुया। 5 की 7 में क्या लिखा है कि रब्बुल फाज का पाकिस्तान, रब्बुल फाज का बाग, रब्बुल फाज का खेत क्या है? इस्राइल का घराना। जी, खेत केड़े च काम करना है? खुदा दे लोकां च काम करना है। ये कोई और फसल नहीं है, खुदा के लोगों को कहा गया है। और पौलुस रसूल इसको क्या फरमाता है?
पौलुस रसूल कहता है, जब पहला करंथियों का खत पढ़ते हैं तो पहला करंथियों 3 बाब उसकी 9वीं आयत में पौलुस रसूल कहता है कि क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। हालेलुया, तुम खुदा की क्या हो? खेती। खेती। हालेलुया, हम क्या हैं? खुदा की खेती। और हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। हालेलुया। हाँ, दाऊद, हम कौन है? खुदा के साथ काम करने वाले, हम खुदा के साथ मजदूर, हम खुदा के साथ लेबर हैं। आमीन। हम अपने ताई कुछ नहीं कर सकते। काम करना ना खुदा ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ हेल्पर है, जी लेबर है। जी हम पौलुस रसूल कहता है हम खुदा के साथ काम करने वाले। खुदा के साथ काम करने वाले हैं और खेती तो खुदा की है। आमीन, हालेलुया। तो आए जल्दी से मैं इसको क्लोज करना चाहता हूं कि लिखा है कि मिन्नत किससे करो? खुदा बाप से मिन्नत करो कि वो क्या करे? मजदूरों को भेजे। हालेलुया। ये काम किसका है? हम सबका। हाँ जी, काम किसका है? सबका खुदा का। खेती किसकी है? खुदा की। काम किसका है? खुदा का। हम उसके साथ काम कर रहे हैं। हालेलुया। हम काम किसके साथ कर रहे हैं? खुदा के साथ। तो फिर हमें काम जो है, ये खेत में काम जो है खुदा के मुताबिक करना है। जी हालेलुया। हम जिसके साथ काम कर रहे हैं हमें उसके मुताबिक काम करना। खुदा हमारे साथ नहीं है। जी। ये काम किसका है? खुदा खुदा का। का। खेती किसकी है? खुदा की। हम तो खुदा के साथ हैं। जी हालेलुया। हम अपने तरफ से किसी को तब्दील नहीं कर सकते। हम नहीं तब्दील कर सकते। हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। आपने जब काम करना है, आपने जब दुआ करनी है, आपने जब फोन करना है, आपने जब कॉल करनी है, तो आपने खुदा से कहना है कि खुदावंद मैं कॉल करने लगा हूं लेकिन काम तूने करना है। आमीन। हालेलुया। आमीन। मैं उससे बात करूंगा लेकिन खुदावंद चेंज तूने करना है। मैं कॉल करूंगा, खुदावंद सोच तूने बदलनी है। आमीन। हालेलुया। तो इस तरह से हम खुदा के साथ काम करने वाले बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो आई में इसको आखिर में हम चलते हैं कि खुदावंद चाहता है कि हम काम करें और हमारा खुदा हमारी जिंदगी में चाहता है। आमीन। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि फसल जो है हमें काटनी है और ये शादमानी देती है। हालेलुया। अगर कोई रूह बच जाएगी ना तो आप देख रहे हैं कितने शादमान हो जाएंगे आप। आपके वसीला से अगर कोई जिंदगी बच जाती है आपके अंदर शादमानी आएगी। बाइबल मुकद्दस में यशाया 9वां बाब जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया, वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त। हालेलुया। हमारे अंदर इस तरह की शादमानी आएगी। और याद रखें आखिरी बात जो है वो ये कि फसल के लिखा है कि मालिक से मिन्नत करें कि वो मजदूरों को भेजे। हाँ जी, भेजने वाला कौन है? हाले हम दुआ कर सकते हैं। हालेलुया। हम दुआ कर सकते हैं तो मजदूर भेजने वाला कौन है? खुदा। फसल का मालिक कौन है? खुदा। तो उस मालिक से कहे ना कि वो भेजे। हालेलुया। यीशु मसीह ने तालीम क्या दी कि मालिक से कहें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि इफिसियों का खत जब पढ़ते हैं 4 बाब की 11वीं आयत में मैं आपके सामने पढ़ता हूं, आप लिख लें। लिखा है कि उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबश्शिर, बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दिया। किसने? उसी ने। हालेलुया। किसने दिया? खुदा ने। आमीन। इट मीन्स कि चुनने वाला खुदा, भेजने वाला खुदा, बरकत देने वाला खुदा, चरवाहा बनाने वाला खुदा, उस्ताद बनाने वाला खुदा, मुबश्शिर बनाने वाला खुदा है। हालेलुया। वो बनाता है।
उससे मिन्नत करें, उससे इल्तिजा करें, और ताकि जब वो भेजेगा तो काम क्या होगा? खिदमत गुजारी का काम होगा। और आगे लिखा है और मसीह का बदन तरक्की पाएगा। हालेलुया। क्या होगा काम? खिदमत गुजारी का, और मसीह का बदन क्या पाएगा? हालेलुया। हम सब क्या है? मसीह का आमीन। कलीसिया मसीह का बदन है। हालेलुया। रूहानी कलीसिया मसीह का बदन है। ये बदन बढ़ेगा, तरक्की करेगा, ये तादाद बढ़ेगी। आमीन। लोग बढ़ेंगे, रूहानियत में बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। आमीन। हालेलुया। तो हमें इसके लिए करनी है और हार्ड वर्किंग करनी है, और खुदावन से दुआ क्या करनी है? खुदावन तू ऐसे भेज जिनके अंदर और ज्यादा बड़ी खूबसूरत महारत के साथ स्किलफुल लेबर भेज, वफादार खादम भेज, अक्लमंद खादम भेज, मेहनती खादम भेज। हालेलुया। ये दुआ करनी है ना, जो एक दुआ ही करनी है। हाँ, केड़े केड़े? स्किलफुल, महारत रखने वाले, अच्छा जिनको तालीम हो। हाँ, ते कई जड़े उठ के ते हाँ किसले ना कुछ सीखिया कुछ भी नहीं, ते अपने आप नूं की कहना है? मैं तो देखे उन्होंने देखे ना कुछ भी नहीं, ना सीखे, ना तालीम, स्किल है ही नहीं, फेथफुलनेस है ही नहीं। आज ये थे कल अकलमंदी गल करना ही नहीं पता। हाँ, याद है कि नहीं? केड़ा ही बात है? हाँ, एल्डर साहब वाला? नहीं 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 नहीं, चले बाद में आपको बता दूंगा कि गल करने नहीं, अकल ही नहीं। लेकिन खुदा से दुआ करनी कि खुदा अकलमंद भेज, ऐसी हिकमत से भरे हुए खादम भेज, कलीसिया को हिकमत से भरे हुए स्किलफुल, मेहनती, हार्ड वर्कर खुदावन तू भेज। हालेलुया। और आखिरी हवाले के साथ हम इसको क्लोज करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह का नमूना हम सब के लिए है। हालेलुया। हम सब के लिए नमूना कौन सा है? यीशु मसीह है। और बाइबल मुकद्दस में जब ये हवाला बहुत खूबसूरत हवाला है, और दुआ करना कि खुदावंद इसके बारे में हमें ज्यादा सिखाए ताकि आने वाले दिनों में हम इस हवाला से सीख सकेंगे। आमीन। ये साया 6 बाब उसकी 8वीं आयत, 6 बाब उसकी 8वीं आयत में चाहता हूं कोई भी पढ़े। तो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? उस वक्त मैंने जी खुदावंद की आवाज सुनी, मैंने खुदावंद की आवाज सुनी, हाँ, जिसने फरमाया मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं, और हमारी तरफ से कौन जाएगा, हमारी तरफ से कौन जाएगा। तब मैंने अर्ज की कि मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। हालेलुया। तब मैंने अर्ज की मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। ये पता कब की बात है? कब की बात है? ये यीशु मसीह के आने की बात है। हालेलुया। जब खुदा बाप ने, जब यीशु मसीह जमीन पर ना आए, जब दुनिया की हालत ऐसी थी, दुनिया का ये हाल था, तो तब खुदा बाप, बेटा, रूहुल कुदस आपस में बात हुई। खुदा के सोचा कौन जाएगा, कौन बचाएगा, कौन, किस में से, हम में से कौन जाएगा। तो उस वक्त बेटे ने कहा कि मैं हाजिर हूं, तू मुझे भेज। हालेलुया। मैं जाऊंगा और मैं जाकर इनको बचाऊंगा, मैं इनके लिए जान दूंगा, मैं इनके लिए फिदिया दूंगा, मैं इनके लिए हार्ड वर्क करूंगा, मैं इनके लिए मेहनत करूंगा। और
खुदा बाप ने यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हम में से कितने हैं जो ये जानने के लिए कि खुदावंद तू मुझे हिकमत और दनाई बख्श, तू मुझे भेज ताकि मैं जाऊं। हालेलुया। तू मुझे भेज, तू मुझे तौफीक दे, तू मुझे बता, तू मुझे गाइड कर, तू मुझे लीड कर, जैसे खुदा ने पौलुस को गाइड किया, जैसे खुदा ने साउल, जिसको बाद में हम पौलुस कहते हैं, किसके पास गया? हननिया के पास। किसके पास गया? हननिया के पास गया। लेकिन भेजा किसने? किसने भेजा था उसको? हाँ, कि जा ओदे कोल जा ते ओ तेरे ते की करेगा? दुआ करेगा। भेजा किसने? तो भेजता खुदा है, लेकिन पेश मैंने और आपने करना। आमीन। हालेलुया। तो आज कितने हैं जो अपने आप को पेश करते हैं? खुदावन तू मुझे अकल दनाई दे, मैं जाऊंगा, मैं फोन करूंगा, मैं पहुंचूंगा, मैं कॉल करूंगा, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन काम खुदावन तेरा है। लेकिन मैं अपने आप को पेश करता हूं, जैसे यीशु मसीह ने पेश किया कि ऐ बाप, मैं मिन्नत करता हूं, मैं अर्ज करता हूं कि खुदावन तू मुझे तौफीक दे, मैं जाता हूं। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएं। मैं चाहता हूं एक लम्हा, 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए दुआ करें, अपने अपने लिए दुआ करें। हालेलुया। Open your mouth. Hallelujah. Open your mouth. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. खुदावन से दुआ करें, खुदावन मैं अपना फोन यूज करूंगा, मैं फसल को लाने के लिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल करूंगा, मैं अपने सोर्स इस्तेमाल करूंगा, मैं तेरी दी हुई हिकमत को इस्तेमाल करूंगा, मैं तेरी अकल को इस्तेमाल करूंगा, खुदावन तेरे फहम को इस्तेमाल करूंगा, मैं अपनी स्किल को यूज करूंगा, मैं अपनी महारत को यूज करूंगा, मैं हार्ड वर्किंग करूंगा। खुदावन तेरे पास लाने के लिए, मैं फसल को लाने के लिए, मैं भेड़ों को गल्ला में लाने के लिए, अरे खुदावन मैं मेहनत करूंगा, मैं हार्ड वर्किंग करूंगा। Praise Hallelujah. Thank you Lord. खुदावन से दुआ करें, खुदावन तू मुझे वसीला बना। हालेलुया। दुआ करें, हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें, कोई भी खामोश ना रहे। सब दुआ करें, खुदावन तू मुझे वसीला बना, खुदावन तू मुझे वसीला दे। खुदावन अगर मेरे पास गाड़ी नहीं, मुझे गाड़ी दे, ताकि मैं तेरे लोगों को तेरे घर में ला सकूं। खुदावन अगर फोन में पैसे डलवाने के लिए नहीं, खुदावन तू मुझे रुपया पैसा मुहैया कर, ताकि मैं लोगों को कॉल कर सकूं। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि खुदा फरमाता है कि फसल तो बहुत है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। खुदावन से दुआ करें, खुदावन हमें उन मजदूरों में शामिल करना है। खुदावन को हमें मजदूरों में शामिल करने हैं, ताकि हम बहुत सारी रूहों को तेरे पास ला सकें। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू मास्टर, तेरी शुक्रगुजारी हो। और खुदावन मेरी दुआ है कि आज खुदावन जितने तेरे बेटों और बेटियों ने इरादा किया, फैसला किया है, इनके इरादे मजबूत रहें और तेरा पाक रूह इनको कुव्वत बख्शे और तेरी हिकमत और दनाई को मांगते हैं। और खुदावन जब भी ये किसी से बात करें तो खुदावन ये इनकी बातें, इनके मुंह का कलाम उसके दिल में उतर जाए, उनके दिलों पर चोट लगे है और वो तेरे लोगों, तेरी कलीसिया, तेरे गल्ला में शामिल हो जाए। मसीह यीशु के नाम के वसीला से आमीन।